Hello students, welcome to chapter number 3, electrochemistry. We have only a single topic is remaining today for chapter number 3. Okay, we have studied resistance, resistivity, conductance, conductivity for electrochemistry. And now the last topic of the chapter which is remaining, that is explain about molar conductivity. Okay, explain about मोलर कंडक्टिविटी. मोलर कंडक्टिविटी किसे कहते हैं? तो बच्चों मैं आपको बता दूं, अगर कंडक्टिविटी की बात करें, सो कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड्स ऑन 4 फैक्टर्स. ओके, डिपेंड्स ऑन 4 फैक्टर्स. कोई भी कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइट की हो, वो 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. फर्स्ट है साइज ऑफ आयन प्रोड्यूस्ड. Second is charge of ion produced. Third is electrode potential. Okay. And fourth is concentration of electrolyte. Concentration of electrolyte. So conductivity of any electrolyte in electrolytic solution depends on different 4 factors: size and charge of produced ion, electrode potential, and its effect on the different concentration of electrolyte. तो इतने सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए कोई फिजिकली मोर मीनिंगफुल क्वांटिटी की जरूरत थी. कंडक्टिविटी की जगह पे फिजिकली मोर मीनिंगफुल क्वांटिटी की जरूरत थी और उसे कहा जाता है मोलर कंडक्टिविटी. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीक वर्ड लैम्बडा. ओके, ग्रीक वर्ड लैम्बडा से उसे शो किया जाता है. तो लिखेंगे मोलर कंडक्टिविटी लैम्बडा एम इज इक्वल टू कप्पा अपॉन मोलारिटी. कप्पा अपॉन मोलर कॉन्सेंट्रेशन, दैट मीन्स मोलारिटी. अंडरस्टूड. चलो मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट देखें तो बच्चों जनरली इसका यूनिट होता है कप्पा का, तो आपको पता होगा साइमन मीटर इनवर्स है. मोलारिटी का आएगा मोल पर मीटर क्यूब, एसआई में. ओके, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या होगा? न्यूमरेटर. तो आएगा साइमन मीटर रेज टू -1 + 3 साइमन मीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स आएगा. साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इज द यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी. क्या है यूनिट उसका? मोलर कंडक्टिविटी. अंडरस्टूड. सो मोलर कंडक्टिविटी उसका एसआई सिस्टम में यूनिट होगा साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. बच्चों जनरली आप समझ सकते हो कि एसआई सिस्टम का यूनिट मीटर स्क्वायर की वजह से यूज नहीं कर सकते क्योंकि बड़ा यूनिट है. तो 1 साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इज इक्वल टू 10⁴ साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. ये रिलेशन हुआ क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 10 स्क्वायर का स्क्वायर 10⁴ आएगा. चलो उससे उल्टा लिखें, 1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इज इक्वल टू क्या आएगा? 10⁻⁴ साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. तो ये हुआ बच्चों यूनिट रिलेशन बिटवीन मीटर स्क्वायर एंड सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, इसके साथ साथ लैम्बडा एम का जनरली आप जानते हो ना फॉर्मूला, लैम्बडा एम इज इक्वल टू कप्पा अपॉन मोलारिटी. आपने जनरली देखा होगा मोलारिटी का यूनिट मोल पर लीटर में होता है. मोल पर लीटर में होता है. मीटर क्यूब तो बहुत बड़ा यूनिट है, आप जानते होंगे 1 क्यूब मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है, बराबर. लेकिन हम न्यूमेरिकल्स में मोल पर लीटर में मोलारिटी लेते हैं. तो ये जो फॉर्मूला है ना वो हम मॉडिफाई कर लेंगे. क्या करेंगे? मॉडिफाई. तो लैम्बडा मोलर का फॉर्मूला क्या होगा? लैम्बडा मोलर का फॉर्मूला होगा 1000 इंटू कप्पा अपॉन
मोलारिटी, 1000 इंटू कप्पा अपॉन मोलारिटी आएगा। तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद रखिए, याद रखना है 1000 इंटू कप्पा अपॉन मोलारिटी। हमारे टेक्स्ट बुक के ऑथर्स ने ये जो फॉर्मूला है 1000 वाला उसको डिराइव करने के लिए ट्राई तो किया है, लेकिन दे आर टोटली फेल्ड टू डिराइव दिस यूनिट। मतलब ये पोर्शन जो है वो जोड़ तोड़कर बनाया हुआ पोर्शन है, इसलिए इसको एग्जाम में भी लिखना नहीं है, बोर्ड ने बताया है। ओके, बोर्ड में हर साल कुछ न कुछ इंट्रोडक्टरी पेजेस आते हैं, उसमें कोई सेक्शन रॉन्ग हो या इग्नोरेबल हो वो लोग दिखाते हैं। तो उन्होंने ये सेक्शन कैंसिल किया कि इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। सिर्फ इतना याद रखो, बुक में भी ऐड कर देना, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1000 इंटू कप्पा अपॉन मोलारिटी। इसमें मोलारिटी लेंगे मोल पर लीटर में, कप्पा होगा साइमेंड सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, इतना यूनिट याद रखना, दिस इज द फॉर्मूला। ओके, एंड द रिलेशन बिटवीन मीटर स्क्वायर एंड सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज स्टूडेंट मोलारिटी, मतलब मोलर कंडक्टिविटी। नाउ लेट अस सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, explain the change or variation of conductivity and molar conductivity with concentration। concentration के साथ कप्पा और मोलर कंडक्टिविटी में क्या चेंज देखने को मिलता है। ओके, तो अभी अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला समझाया। फॉर्मूला था बच्चों, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1000 इंटू कप्पा अपॉन मोलारिटी। आप इसको देख के ही समझ सकते हो कि मोलर कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलारिटी। मोलर कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलारिटी। और अगर इस मोलारिटी को सामने ले जाऊं तो कप्पा और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होंगे। सो कप्पा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलारिटी। कप्पा is directly proportional to molarity. So molar conductivity is equal to 1000 into kappa upon molarity. Molar conductivity is directly proportional to, inversely proportional to molarity, and only conductivity molarity के directly। समझ में आया ना? इसको बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी, इसे बोलते हैं कंडक्टिविटी, ये है मोलारिटी, बराबर। तो मोलर कंडक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल एंड कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, तो ये चीजें दोनों हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। बोथ कंडक्टिविटी कप्पा एंड मोलर कंडक्टिविटी लैम्बडा एम चेंज विद द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब सिर्फ कंडक्टिविटी की बात करेंगे। कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीज विथ डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन बोथ फॉर वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ओके, चलो पहले मैं आपको समझाता हूँ वीक इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं। जिस इलेक्ट्रोलाइट का मैक्सिमम 2 to 3% आयोनाइजेशन हो उसे वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। जैसे आपने 100 मोलिक्यूल एसिटिक एसिड के लिए, हाइड्रोजन साइनाइड के लिए, एमोनिया के लिए, तो ये सब वीक इलेक्ट्रोलाइट है। क्यों? क्योंकि 100 में से 2-3 का ही आयोनाइजेशन होगा। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो उसमें आएगा 100% अप्रोक्स आयोनाइजेशन, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, NaOH, KOH, NaCl, ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो इलेक्ट्रोलाइट वीक हो या इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग हो, इसमें याद रखो कि कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करने से कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। क्यों? उसका रीजन हम समझेंगे। देखो, सपोज आपने एक वेसल में घर पे बैठे ही एक्सपेरिमेंट किया है। यू हैव टेकन सॉल्ट प्लस वाटर, बराबर। यहाँ पे आपने NaCl और वाटर का सॉल्यूशन लिया। अब क्या करोगे आप उसमें वाटर ऐड करके
डाइल्यूशन कर रहे हो, पता है ना? डाइल्यूशन का मतलब है वाटर ऐड करके कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करना। तो जैसे ही डाइल्यूशन करोगे तो नंबर ऑफ आयंस तो उतने ही रहेंगे जितने पहले थे, बराबर। नंबर ऑफ आयन उसने उतने ही रहेंगे जितने पहले थे, लेकिन पहले यूनिक वॉल्यूम में सपोज 5 आयंस हैं, तो आफ्टर डाइल्यूशन उसी यूनिक वॉल्यूम में आपको 2-3 आयन ही मिलेंगे। तो हम कह सकते हैं ना कि नंबर ऑफ आयन पर यूनिट सेल डिक्रीजेस। क्या कहेंगे? नंबर ऑफ आयन पर यूनिट सेल क्या होगा? डिक्रीज। और नंबर ऑफ आयन पर यूनिट सेल डिक्रीज होगा तो कंडक्टिविटी क्या होनी है? डिक्रीज। तो बस आपको यही समझाया है, कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। अंडरस्टूड? इसके साथ साथ कंडक्टिविटी का फॉर्मूला दिया है, कप्पा इज इक्वल टू गप्पा इंटू एल बाय ए। कप्पा इज इक्वल टू गप्पा इंटू एल बाय ए, जिसमें के को कहते हैं कंडक्टिविटी। ओके, कंडक्टिविटी। जी को कहते हैं कंडक्टेंस। ओके, के को कहेंगे कंडक्टिविटी, जी को कहेंगे कंडक्टेंस, एल लेंथ बिटवीन टू प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स है, और ए है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो डेफिनेशन बनानी हो तो बना सकते हैं कि रिमेंबर द कंडक्टेंस ऑफ यूनिक वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, the conductance of unique volume of solution kept between two platinum electrode at a unique length, जैसे 1 मीटर जितना हो। So two platinum electrodes are kept, okay, at 1 मीटर distance, और सॉल्यूशन का क्रॉस सेक्शन एरिया 1 यूनिट हो, क्रॉस सेक्शन एरिया 1 यूनिट हो, तो ऐसे सॉल्यूशन की कंडक्टेंस को कहते हैं कंडक्टिविटी। बराबर, डेफिनेशन डायग्राम से ही समझ में आ जाएगी। सपोज कीजिए दो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स 1 मीटर डिस्टेंस पे है, इसमें 1 लीटर वॉल्यूम है सॉल्यूशन का, और क्रॉस सेक्शन एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर है, मतलब यूनिक है। तो उसकी कंडक्टेंस जी को कंडक्टिविटी कप्पा कहते हैं। So conductance of that solution is known as conductivity kappa. Okay, understood? Okay, so this is called conductivity, उसे conductivity कहा जाता है। इसके साथ साथ अगर फॉर्मूला बनाए तो मैंने अभी अभी कहा कप्पा इज इक्वल टू गप्पा इंटू एल बाय ए। एल 1 यूनिट ले लो, एरिया भी 1 यूनिट ले लो, तो K इज इक्वल टू जी आएगा। सो वी कैन से दैट कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टिविटी। ओके, तो यहां तक हमें K के बारे में एक्सप्लेन किया है। सो रिलेशन ऑफ कंसंट्रेशन एंड कंडक्टिविटी, उसमें इतना याद रखना है। नाउ लेट अस सी मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी की भी डेफिनेशन लेते हैं। फॉर्मूला है लैम्बडा एम इज इक्वल टू, यहाँ पे जो आपको दिया है वो गप्पा का फॉर्मूला है, मतलब जी का फॉर्मूला है K इंटू ए बाय एल। ओके, लेकिन मैं थोड़ा यूनिफॉर्मली प्रॉपर वे पे जाना चाहता हूँ, तो फॉर्मूला लिखेंगे मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1000 इंटू कप्पा अपॉन मोलारिटी। चलो आप ही बताओ, 1000 को हम इग्नोर करें क्योंकि यूनिट पर फोकस करना है। कप्पा जो है, कप्पा उसको कंडक्टिविटी कहते हैं। मोलर कंडक्टिविटी जो है उसको लिखते हैं, मोलारिटी को लिखते हैं मोल पर लीटर। तो लैम्बडा एम का फॉर्मूला आएगा कप्पा इंटू वॉल्यूम अपॉन एन। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आएगा कप्पा इंटू वॉल्यूम अपॉन एन। ठीक है,
तो इस पर से ये डेफिनेशन बनी है, ये लोग गलत है, ये मार तोड़ के लाने वाला आंसर है। बराबर, तो मैं सही पढ़ाऊंगा, गलत नहीं पढ़ाऊंगा। अब देखो, अगर मुझे मोलर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन लिखनी है लैम्बडा एम की, तो मोल नंबर इलेक्ट्रोलाइट के कितने लेंगे हम, 1। तो हो गई डेफिनेशन। मोलर conductivity of a solution at a given concentration is the conductance of volume V. The conductance, you can see here, the conductance K of volume V of solution containing 1 mole of electrolyte kept between two electrodes which area of cross section A. Okay, क्रॉस सेक्शन ए वाले दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में सपोज लेंथ कोई एल है, तो यूनिक लेंथ पे रहे दो इलेक्ट्रोड्स का क्रॉस सेक्शन एरिया भी यूनिट हो, तो अगर सॉल्यूशन के V लीटर वॉल्यूम में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है तो उसकी कंडक्टिविटी को कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी। ओके, क्या कहेंगे उसे, मोलर कंडक्टिविटी। सो मोलर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन शो करना किसी के हाथ का काम नहीं है, यहाँ से आया है वो। बराबर, चलो फिर से एक बार हर एक टर्म को इकट्ठा करते हैं। अगर 1 यूनिट लेंथ ले ले, 1 यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ले ले, ये एक्सेप्ट करना ही है। सो इन कंडक्टिविटी सेल द लेंथ बिटवीन two electrode is 1 unit and cross section area is 1 unit. So if V liter of electrolyte solution has 1 mole of electrolyte, so conductivity K of that solution is known as molar conductivity. बराबर, उसे क्या कहते हैं, मोलर कंडक्टिविटी। तो बच्चों अब देखो डेफिनेशन समझ में आएगी। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन at a given concentration is the conductance of the volume V of solution containing 1 mole of electrolyte kept between two electrodes of area of cross section A and distance is unit length. Okay, तो ये हुआ मोलर कंडक्टिविटी। और मार तोड़ के वो ले तो आए हैं, क्या ले आए, लैम्बडा एम इज इक्वल टू के इंटू वी। अगर मैं 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट ले लूं, लिखा है ना 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट ले लूं, तो लैम्बडा एम इज इक्वल टू के इंटू वी। लैम्बडा एम इज इक्वल टू के इंटू वी। ठीक है, ओके। अब सीधा सा एक लॉजिक आपको समझाता हूं कि सपोज हम एक काम करेंगे, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का एक सॉल्यूशन बनाया जिसमें कितना मोल है, 1 मोल। फिर उसका डाइल्यूशन करके वॉल्यूम बढ़ाया, फिर भी इलेक्ट्रोलाइट 1 मोल है। तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा इंटू वॉल्यूम। सो लैम्बडा एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो आपने डाइल्यूशन प्रोसेस में वॉल्यूम इंक्रीज किया, तो वॉल्यूम इंक्रीज करने से मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज। So if we increase the volume of electrolyte, so dilution process होगी जिससे मोलर कंडक्टिविटी क्या होनी है, इंक्रीज होनी है। बराबर, और इसलिए कहते हैं कि लैम्बडा मोलर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलारिटी बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। आप डाइल्यूशन करोगे तो कंसंट्रेशन कम होगी, कंसंट्रेशन कम होगी तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी। आप डाइल्यूशन करोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो फिर मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी। एक ही बात हुई। इतना ही नहीं, सपोज एक काम कर रहे हो आप पानी ऐड करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। इफ यू आर एडिंग वाटर कंटिन्यूअसली, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि कॉन्सेंट्रेशन टेंड्स टू 0 हो जाएगी। फॉर्मूला वापिस लिखूंगा, लैम्बडा एम इज इक्वल टू 1000 इंटू कप्पा अपॉन कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर आप वाटर ऐड करते ही जाओ तो एक टाइम ऐसा आएगा कॉन्सेंट्रेशन टेंड्स टू 0। इस कंडीशन को बोलते हैं जीरो कॉन्सेंट्रेशन।
इसे ऐसा भी कहते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ओके, एग्जांपल देता हूँ। सपोज मैंने 2-3 ग्राम जितना NaCl एक बाउल में वाटर लेके डिसोल्व किया। उस बाउल को मैं फिर ऊपर जाके टंकी में डाल देता हूँ, बराबर, घर की टंकी में पानी की, तो डाइल्यूशन हो गया। फिर उसमें से मैं 10 ml जितना एक डब्बी में भर के कांकरिया लेक में डाल देता हूँ। तो आप सोचो तो सही, पहले क्या था, बाउल था, बाउल में से क्या हुआ, टंकी भर गई पूरी, टंकी में से क्या हुआ, कांकरिया लेक। तो हम ऐसा तो कह सकते हैं कि भाई कांकरिया लेक में NaCl का सॉल्यूशन है, लेकिन उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, 10⁻⁴। इसे बोलते हैं जीरो कॉन्सेंट्रेशन वाला सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाला सॉल्यूशन। तो उस टाइम पे वॉल्यूम कितना हुआ, बहुत ज्यादा, तो उस टाइम पे मोलर कंडक्टिविटी मैक्सिमम होगी। कैसी होगी, मैक्सिमम। और ऐसी कंडक्टिविटी को बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्या कहेंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। पहला नाम इसका ये है। दूसरा नाम है मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन। तीसरा नाउन है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो बच्चों, सिंबल बहुत सारे हैं एंट्रेंस एग्जाम में। मोलर कंडक्टिविटी लिमिट लिखूं तो इसका नाम हुआ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी अगर जीरो लिखूं तो मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन। मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट लिखूं तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो तीनों के तीनों टर्म्स कोई भी रेफरेंस बुक में वो लोग यूज कर रहे हैं, बराबर। मीनिंग एक ही है कि जब आप डाइल्यूशन करते हो तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। क्यों, क्योंकि उसका फॉर्मूला है कप्पा इंटू वॉल्यूम। डाइल्यूशन से वॉल्यूम बढ़ेगा और मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी। लेकिन आप डाइल्यूशन करते ही जाओ, एक टाइम ऐसा आएगा जब कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट 10⁻⁴ होगी। तो उस टाइम पे जो कंडक्टिविटी है उसको बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या फिर मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अंडरस्टूड। तो इसके बारे में हमें आगे बढ़ना है। ओके, तो मोलर कंडक्टिविटी और कप्पा में मेन डिफरेंस ये था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट हो या फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, दोनों के लिए मोलर कंडक्टिविटी सेम होती है, मतलब इंक्रीज होती है। लेकिन मोलर कंडक्टिविटी में वीक इलेक्ट्रोलाइट हो या फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, दोनों की वैल्यूज में वेरिएशन देखने को मिलता है। आई मीन टू से दैट वीक या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। यहाँ उल्टा है, अगर कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। लेकिन ये दोनों में सेम मैनर में इंक्रीज नहीं होती है, बराबर। वीक इलेक्ट्रोलाइट में इंक्रीजमेंट होता है लेकिन थोड़ा डिफरेंट, और स्ट्रॉन्ग में होता है वो वीक से डिफरेंट है। यहाँ सेम इंक्रीजमेंट, यहाँ डिफरेंट चेंज देखने को मिलेगा। ओके, तो बच्चों, आपको सिर्फ मोलर कंडक्टिविटी की बात करूं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, दोनों में डिफरेंट मैनर में मोलर कंडक्टिविटी चेंज देखने को मिलेगा। डिफरेंट मैनर में मोलर कंडक्टिविटी का चेंज देखने को मिलेगा। तो देखते हैं दोनों टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स में मोलर कंडक्टिविटी। ओके, चलो एक्सपेरिमेंटली सब प्रूव करेंगे। सपोज कीजिए मैंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट KCl लिया तो प्रोड्यूस करेगा K प्लस एंड Cl माइनस आयन। तो KCl जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का रूट, उसका ग्राफ प्लॉट किया जाए KCl जैसे,
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टिविटी, ओके, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन, ओके, उसका रिलेशन शो किया जाए, तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी वैसे वैसे मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। जैसे आपने यहाँ से एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, ओके, चुल्लू भर KCl सॉल्यूशन बनाया, उसमें पानी ऐड करते गए, पानी ऐड करोगे तो कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज। तो बच्चों कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी मतलब ग्राफ लेफ्ट साइड जाएगा। तो एक्स एक्सिस में लेफ्ट साइड जाते हैं तो वाई एक्सिस बढ़ती है। देखो वाटर डाला तो कंसंट्रेशन डिक्रीज, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज, डिक्रीज, इंक्रीज, डिक्रीज, इंक्रीज। एक टाइम ऐसा आएगा कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन करोगे या फिर जीरो कंसंट्रेशन होगी, उस टाइम पे KCl जैसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रेट लाइन देगा और इंटरसेक्शन मिलता है वाई एक्सिस पे। ओके, इंटरसेक्शन क्या मिलेगा, वाई एक्सिस पे, और वहां पे जो कंडक्टिविटी मिलेगी उसे कहेंगे मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन। मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन, या फिर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, या फिर मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन है तो मैथमेटिक्स वाले खुश हो जाओ। मैथमेटिक्स में स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। y इज इक्वल टू mx प्लस सी। यहाँ पे y को बोलते हैं y एक्सिस, जो आएगा लैम्बडा एम। स्लोप नेगेटिव है, इसलिए सपोज a जो है वो स्लोप है तो लिखेंगे माइनस a स्लोप। x एक्सिस है, c कॉन्सेंट्रेशन का रूट, और इंटरसेक्शन को बोला हमने लैम्बडा 0m। तो अगर हम कंपेयर करें तो ये फॉर्मूला बनेगा लैम्बडा एम इज इक्वल टू माइनस AC रेज टू 1/2 प्लस लैम्बडा 0m। थोड़ा अरेंज करके लिखें तो लैम्बडा एम इज इक्वल टू लैम्बडा 0m माइनस AC रेज टू 1/2। तो आप KCl जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन या लिमिटिंग मोलर या फिर जीरो कंसंट्रेशन पे मोलर कंडक्टिविटी फाइंड कर सकते हो। अंडरस्टूड? लेकिन याद रखो इट इज ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इट इज ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया तो बच्चों अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिया है आपने CH3COOH, तो डिफाइनाइट कॉन्सेंट्रेशन से आप डाइल्यूशन स्टार्ट करोगे तो जैसे जैसे वाटर ऐड करके डाइल्यूशन करोगे, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। लेकिन ये इंक्रीजमेंट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसा स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता है, इट इज कर्व ग्राफ। ओके, देखो ये जूम करके ग्राफ कैसे जा रहा है ऊपर। अचानक से कंडक्टिविटी स्ट्रांगली आगे बढ़ रही है, स्ट्रांगली आगे बढ़ रही है, तो कंडक्टिविटी स्ट्रांगली गोइंग टू इंक्रीज। तो ये डिफरेंस है वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में। ओके, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ऑलवेज क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन, वीक में कर्व मिलेगा। स्ट्रेट लाइन थी, इसीलिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्बडा 0m फाइंड करना इजी था, सिर्फ इंटरसेक्शन ले लो। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट में तो आपको कर्व ग्राफ मिल रहा है और कर्व का इंटरसेक्शन होता नहीं है। इसलिए इस थियरी से एक क्वेश्चन ये प्रोड्यूस हुआ कि भैया वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है उसके लिए क्या लैम्बडा 0m हम फाइंड नहीं कर सकते? क्या लैम्बडा इन्फिनिटिव m फाइंड नहीं कर सकते? क्या लैम्बडा लिमिट m फाइंड नहीं कर सकते? समझ में आ रहा है ना? तीनों का मतलब एक ही है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्या वीक के लिए पॉसिबल नहीं है? क्या करेंगे? तो इसके बारे में
एक साइंटिस्ट ने सोचा था, उसका प्रिंसिपल हम अभी पढ़ेंगे, बराबर। तो बच्चों, स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स में मोलर कंडक्टिविटी का कॉन्सेंट्रेशन से रिलेशन डिफरेंट है। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करने से मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा, इंटरसेक्शन होगा λ0m। ओके। लेकिन अगर एसिटिक एसिड जैसा वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो डाइल्यूशन से कॉन्सेंट्रेशन कम तो होगी, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। इट इज नॉट रेगुलर इंक्रीजमेंट, इट इज इन कर्व, और कर्व की वजह से इंटरसेक्शन मिलेगा नहीं। इसीलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करना ग्राफ से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो कर्व ग्राफ देता है। अंडरस्टूड? कैसा ग्राफ देता है? कर्व ग्राफ। समझ रहे हो ना? ओके। तो इसके लिए एक साइंटिस्ट ने पूरा एक प्रिंसिपल दिया था वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, जिसको बोलते हैं कोहलरॉश प्रिंसिपल फॉर इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। आपको 10 टीचर को एक क्वेश्चन पूछा जाए, 10 टीचर को बोला चैप्टर 3 का पेपर निकालिए, और 3 मार्क्स में आपको 2 ही थियरी पूछनी है, तो उसमें से 9 टीचर्स के माइंड में पहले होगा कोहलरॉश लॉ। ओके। So let us see Kohlrausch law of independent migration of ions. ओके। प्रश्न समझ में आया ना? अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो आपके पास λ0m फाइंड करना इजी है, लेकिन अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो क्या, उसके बारे में कोहलरॉश साइंटिस्ट का ये प्रिंसिपल पढ़ेंगे।